नमस्कार साथियों, मैं एच.एस. पाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, पार्टनरशिप का। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता ही है, यानी चैप्टर सभी जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आपके काम नहीं आएगा, जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको सारे चैप्टर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि चैप्टर इतने बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम एक दो चैप्टर को छोड़ दें और अब पूरे के पूरे क्वेश्चन कराएं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर सारे चैप्टर करने हैं, और सारे चैप्टर में एक और ध्यान देना है कि आपको ऐसा भी नहीं थोड़ा सा कर लिया उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको चैप्टर करना है तो पूरा चैप्टर करोगे, हर टाइप का सवाल करोगे, तभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तभी क्वेश्चन उसमें से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के ऊपर आपका सब कुछ टिका होता है कि एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटे, हम पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व करें। तो इसके लिए आपको चैप्टर भी पूरा पढ़ना होगा। तो पिछला चैप्टर था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर था, और अनुपात समानुपात वाले चैप्टर को ही हम आगे बढ़ाते हैं, तो उसी के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम हो जाता है हमारा साझेदारी वाला। और साझेदारी वाला चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं, आते रहते हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं कि साझेदारी वाले चैप्टर में क्या हमें आना चाहिए, कितना हमें आना चाहिए, और किस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, तो कैसे हमें इस क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो आइए शुरू कर लेते हैं हम इस चैप्टर को। देखिए, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन जो सवाल बनते हैं वो 2, 3, 4 व्यक्तियों के ही होते हैं। ये पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं, और पैसे लगाने की वजह से ही इन्हें प्रॉफिट होता है। हो सकता है कभी लॉस भी हो जाए, हालांकि क्वेश्चन कभी लॉस वाला आया नहीं है, लेकिन प्रॉफिट होता है या फिर लॉस भी होता है। तो उस लॉस या प्रॉफिट को हम कैसे बांटते हैं, ये प्रॉफिट और लॉस बांटा जाता है यहाँ पर इनके इनका जो अमाउंट लगा हुआ है, इनकी जो पूंजी लगी हुई है, उस पूंजी के बेस पर हम प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। और ये बिल्कुल आसान से आसान से ही क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर प्रॉफिट बांटा जाएगा। क्या बांटा जाएगा बताओ? प्रॉफिट। तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट हमेशा लाभ जो है हमेशा किसके बराबर होगा? यहाँ पर हम लेंगे कैपिटल। कैपिटल यानी कैपिटल का मतलब क्या हो गया? पूंजी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लाभ बराबर होगा पूंजी गुणा समय। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो कभी भी आपको लाभ निकालना है, लाभ बांटना है, तो लाभ में रेशियो निकालना होगा। लाभ में रेशियो निकालने के लिए हमें कैपिटल लेना है और समय लेना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, रेशियो आ जाएगा। उस रेशियो के हिसाब से हम बांट पाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखना है? मान लो यहाँ पर कई सारे व्यक्ति हैं, जैसे एक व्यक्ति है ए ने जो है कैपिटल लगाया C1, टाइम है इसका T1। दूसरा व्यक्ति है बी, इसने जो है C1 C2 लगाया कैपिटल, और यहाँ पर T2 लगाया टाइम, यानी अलग अलग टाइम है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? यदि यहाँ पर T1 का मान T2 के इक्वल है, यानी पहले वाले का समय बराबर है दूसरे वाले के समय के बराबर, तो आप यहाँ पर इनको ले या नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको आप छोड़ सकते हो सकता है दोनों का कैपिटल बराबर हो, तो कैपिटल को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ले लोगे तो गलती नहीं करोगे, लेकिन एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी होती है, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। यदि कैपिटल और टाइम दोनों ही अलग अलग हैं, तो कंपलसरी है कि आपको यहाँ पर इन दोनों को लेना ज़रूरी होता है, ठीक है ना? तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी के हम सवालों को आराम से बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। हर टाइप के सवालों को पहले समझेंगे कि किस तरह से बने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट और लॉस बांटना है। तो पहले जो टाइप के सवाल होते हैं उसमें टाइम इक्वल दे रखा होता है, या फिर कैपिटल इक्वल दे रखा होता है।
हो सकता है कि कैपिटल और टाइम दोनों ही अलग अलग दे रखे हो, यानी टाइम भी दोनों तीनों साझेदारों के अलग हों या कैपिटल भी दोनों तीनों साझेदारों का अलग हो। तो हम सवालों को कैसे करते हैं, ये पहले टाइप के सवालों में हमने सारे उन सवालों को ले लिया है जो फर्स्ट टाइप में, पहले टाइप में सवाल बनते हैं। फिर आगे को कुछ और सवाल बनते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उनको भी हम निकालेंगे कैसे करते हैं। चलिए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया। इसका पहला क्वेश्चन है और इसके पहले क्वेश्चन को करते हैं। बिल्कुल आराम से चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक हनी है, कौन है, एक जो है मनी है, एक मनी है और एक है हनी, दोनों की कैपिटल लेनी है। इसने जो है एक व्यापार में 54,000 रुपये लगाए। कितने लगाए बताओ? 54,000 रुपये लगाए। और इसने जो है 60,000 रुपये का निवेश किया है। और निवेश करने के बाद इन्होंने कैपिटल लगाने के बाद में साझा कर लिया। फिर कहा है वर्ष के अंत में इन्हें 5,795 रुपये का लाभ हुआ है। अब आपको यहीं पर सोचना है, वर्ष के अंत में लाभ हुआ है तो एक साल का हो गया साझा। इन दोनों कितने समय के, मनी और हनी ने कितने समय के लिए कैपिटल लगाया? दोनों ने ही एक साल के लिए लगाया। तो एक साल का मतलब क्या हो गया? 12 महीने इसने कैपिटल लगाया और 12 महीने ही इसने कैपिटल लगाया। दोनों ने ही क्या किया है? 12 महीने कैपिटल लगाया है, 12 महीने कैपिटल लगाया। तो इसका मतलब हो गया ये इक्वल है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैपिटल अलग अलग है लेकिन टाइम दोनों का इक्वल है। तो आप इस टाइम को लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बस अब आपको ये करना है कि टाइम इक्वल है तो अब लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कैपिटल की बात करें, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। और हम यहाँ पर 6 से कैंसिल करेंगे तो 9 बार, 6 से कैंसिल करेंगे तो 10 बार कैंसिल हम कर सकते हैं। तो इनके जो लाभ है ना, लाभ में जो रेशियो बना, अनुपात बना है वो 9:10 है। जबकि यहाँ पर इन दोनों का कुल लाभ दे रखा है, कुल लाभ है 5,795। तो ये कितने यूनिट के बराबर हो गया? 9 और 10 कितने हो गए? 19 यूनिट के बराबर हो गया। अब इससे कैंसिल कर देते हैं, तो 19 से इसको कैंसिल करते हैं तो 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आ जाएगा 9 भाग नहीं जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 305 आ गया। अभी पूछा क्या है? मनी का लाभ पूछा है। अब मनी के लाभ की बात करें तो 9 यूनिट है, तो मनी का लाभ कितना हो जाएगा? मनी का लाभ हो जाएगा 9 यूनिट है और 305 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गए 27 और 45, ठीक है, 2,745 हो जाएगा। 2,745 जो है पहला ऑप्शन हमें सही दे रखा है। तो इस तरह से सवाल को करेंगे, ठीक है ना। पहला सवाल था, समझ में आ गया। इसी तरह के सवाल अब आते जाएंगे तो उन सवालों को हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पहला वाला ऑप्शन देखो सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, ए तथा बी ने क्रम से 15,000 रुपये और 22,500 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। तो बताइए कि लाभ का अनुपात क्या है। अब ध्यान दीजिए, दोनों का टाइम नहीं बताया है, यानी दोनों का टाइम यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोनों का टाइम यहाँ पर सेम है। तो दोनों के लाभ में अनुपात पूछा है, ए के और बी के लाभ में अनुपात पूछा है। तो ए का कैपिटल कितना है? 15,000 है, जबकि बी का कैपिटल कितना है? 22,500 है। और ये शुरू से एंड तक, जब से व्यापार शुरू हुआ है तब से और पूरे टाइम के लिए हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना है, टाइम यहाँ पर दोनों का समान है, इक्वल है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो ही जाएगी। अब 25 से कैंसिल करते हैं तो 25 से देखो 6 बार कैंसिल हो जाएगा। और डायरेक्ट कैंसिल करना चाहो तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा।
आप 7,500 से 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा और 3 बार ये हो जाएगा आपका जो है कैंसिल। तो 2:3 के हिसाब से पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जाना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार, ए ऑप्शन हमारा एकदम सही। तो यहाँ हमने टाइम क्यों नहीं लिया? टाइम इसलिए नहीं लिया है क्यों टाइम दोनों का इक्वल है, इसलिए इक्वल है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम जो है कैंसिल हो जाएगा, बराबर चीज़ है, रेशियो निकालते समय कैंसिल हो जाती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रवि, कवि और देव ने क्रम से 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोली। वर्ष के अंत में, अब आप देखो तीनों ने अलग अलग कैपिटल लगाया है, लेकिन तीनों का समय समान है। पहला है रवि है, दूसरा है कवि है और तीसरा क्या है? देव है। इसने कितने लगाए बताओ? 15,000 रुपये लगाए और इसने कितने लगाए? 18,000 रुपये लगाए और इसने कितने लगाए? 21,000 रुपये लगाए और तीनों ने एक एक साल के लिए लगाए, मतलब तीनों का धन जो है एक साल के लिए शामिल रहा है। यानी रवि ने 12 महीने के लिए कैपिटल लगाया है, कवि ने 12 महीने के लिए लगाया है और देव ने भी 12 महीने के लिए कैपिटल लगाया है। इसका मतलब क्या हो गया? टाइम इक्वल है, तो इसलिए हमने टाइम को नहीं लिया है। यहाँ पर 3 जीरो इसकी कैंसिल, 3 जीरो इसकी कैंसिल, 3 जीरो इसकी कैंसिल हो गई। 3 से 5 बार, 3 से 6 बार और 3 से 7 बार हो गया। तो इसके कैपिटल के हिसाब से टाइम इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर रेशियो आ गया इनका जो है प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट जो है ये है, तो हम यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 5 और 6 11 हो गया, 18 हो गया, यानी हमारे कुल यूनिट का मान है 18। तो यहाँ पर कुल रुपए कितने बताओ? 90,000 रुपये, ठीक है ना। 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 18 यूनिट का मान हो जाएगा 90,000। तो 18 के हिसाब से जाएंगे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 18 पंजे 90 हो जाएगा और यहाँ पर 5,000 आ जाएगा। इस तरह से एक यूनिट का मान कितना आ गया? 5,000। हमें क्या पूछा है बताइए? देव को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में मिलते हैं? तो देव का यहाँ पर देखें तो 7 यूनिट है मान, तो यहाँ पर हमें 7 यूनिट का मान बताना है। देव के लिए हमें 7 यूनिट का मान बताना है। 7 यूनिट का मान का क्या हो जाएगा? रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 5,000 एक यूनिट का मान है। तो यहाँ पर देव को कितने मिले बताओ? 35,000 रुपये मिलते हैं। देव को 35,000 रुपये मिलते हैं, जो हमें ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जल्दी से सवाल निकालना है, तो फटाफट से हम क्या करेंगे? प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का रेशियो आते ही हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। चलिए, ए ऑप्शन सही है इसका। अगला लेते हैं क्वेश्चन। देखिए अब की बार क्या दे रखा है? ए और बी ने क्रमशः, ए और बी ने 72,000 रुपये ए ने लगाए, 84,000 रुपये बी ने लगाए और व्यापार शुरू कर लिया। वर्ष के अंत में बी को लाभ के रूप में 2,114 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। तो ए का लाभ क्या है? अब की बार देखोगे आप, ए और बी दो व्यक्ति है। यहाँ पर इसने 72,000 रुपये लगाए और इसने जो है 84,000 रुपये लगाए, ठीक है ना। इसने कितने समय के लिए लगाया है? इसने ए ने लगाए है 1 साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए लगाए। बी ने कितने समय के लिए लगाए? 12 महीने के लिए। दोनों का समय समान है, इसलिए हमने समय को यहाँ पर नहीं लिखा है। जब समय समान होता है तो आपको समय लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर 6 बार कैंसिल हो जाएगा। 12 से 12 सिंह 72 होते हैं और 12 से कैंसिल करेंगे तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा। इनका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? 6:7 के अनुपात में बांटेंगे। अब यहाँ पे कहा है कि बी को लाभ के रूप में 2,114 मिलते हैं। किसको मिलते हैं? बी को मिलते हैं। बी की यूनिट कितनी है बताओ? 7। तो 7 यूनिट का मान कितना है? 2,114 है। किसका मान है बताओ? 7 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का मान क्या है? 7 से डिवाइड कर दो, 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं जाएगा तो हम 7 दूनी 14, यानी 302 1 यूनिट का मान हो जाएगा 302।
हमें पूछा क्या है, ए को कितना मिला है लाभ के रूप में, तो ए की यूनिट कितनी है भाई, 6 यूनिट है। ए की यूनिट कितनी है, 6। तो ए का हमें कैपिटल बताना है, 6 यूनिट है, और ए की यूनिट का मान कितना है, 302। ए की यूनिट का मान 302 है, तो यहाँ 302 का मल्टीप्लाई कर दो, आप देखो 18 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1812। पहला ही ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो इस तरह से मान निकालेंगे, आराम से सवाल होते जाएंगे। आप चीज़ों को एक बार समझ पा रहे हैं तो निश्चित ही ये सवाल भी आसान होते जाएंगे। चलिए आगे लेते हैं अगले सवाल को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सही हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनी हनी और सुजल। मनी हनी और सुजल ने एक चरागाह किराए पर लिया है। मनी ने 500 गाय, हनी ने जो है 500 गाय, हनी ने जो है 600 गाय, और सुजल ने 300 गाय 1 वर्ष तक चरती रहती हैं। यानी मनी की 500 गाय, हनी की 600 गाय और सुजल की 300 गाय इस चरागाह में चरती रहती है, 1 साल तक चरती हैं। हनी ने अपने भाग का किराया 2400 रुपये दिया हो, तो चरागाह का कुल किराया क्या है। अब देखो ध्यान से, जिसकी ज़्यादा गायें होंगी उसको ज़्यादा किराया देना होगा, जिसकी कम गायें होंगी उसको कम किराया देना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गायों में अनुपात निकालते हैं। तो पहला नाम है मनी का, दूसरा नाम है हनी का, और तीसरा नाम है सुजल का। मनी की कितनी गाय हैं बताओ, 500 गाय हैं, और हनी की कितनी गाय है, 600 गाय है, और सुजल की कितनी है बताओ, 300 गाय। इन्होंने जो है, मनी ने 500 गाय, हनी ने 600 गाय और सुजल ने 300 गाय जो है 1 वर्ष तक उस चरागाह में चराई, और किराए पे लिया था चरागाह। तो इसका मतलब ये हो गया सबको किराया देना होगा। भाई जिसने ज़्यादा गाय बांधी है तो इसका टाइम कितना, 500 गाय कितने महीने के लिए चरिए, 12 महीने के लिए। 600 गाय कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। 300 गाय कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। यानी तीनों का टाइम समान है, इसलिए हम टाइम को नहीं लिख रहे। यहाँ पर इनकी गायों में ही अनुपात मान लेते हैं, 2-0 2-0 2-0 कैंसिल हो गई, 5:6:3 के अनुपात में। यानी जो किराया है वो 5 और 6 और 3 के अनुपात में देना होगा। लेकिन यहाँ पर हनी के भाग का किराया दे रखा है। हनी की कितनी यूनिटें बताओ, 6 यूनिट है। यानी 6 यूनिट का मान कितना है, यहाँ पर 2400 रुपये है। 6 यूनिट का मान क्या है, 2400 है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा, 6 चौक 24 होता है। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 400 हो गया। हमें बताना है कुल किराया। अब कुल किराया कितना हो जाएगा, देखो 5 यूनिट, 5 और 6 कितने हो गए, 11 यूनिट हो गए। 11 और 3 कितने हो गए, 14 यूनिट हो गया। यानी कुल किराया निकालना है, टोटल किराया निकालना है। तो कुल किराए की बात करें हम तो कितनी यूनिट आ रहा है भाई, 14 यूनिट आ रहा है। 14 यूनिट है और 1 यूनिट का मान हम निकाल चुके हैं, 400 है। तो 14 दूनी 28 दूनी 56 हो जाएगा, 5600 यानी 5600 रुपये। 5600 रुपये बी ऑप्शन में हमें दे रखा है। यानी कुल किराया हम 5600 रुपये चुकाएंगे। तो ये तीनों मिलकर हम क्यों चुकाएंगे भाई, गाय इन्होंने बांधी है तो ये चुकाएंगे। तो इन्होंने जो है तीनों ने मिलकर के पूरे 1 साल का जो किराया दिया है वो कितना दिया है, 5600 रुपये दिया है। उसमें से इनके तीनों ने अलग अलग पार्ट किए, इसने अलग किराया दिया, इसने अलग दिया, तीनों का मिला करके कुल किराया कितना है, 5600 है। तो भाई ये सवाल भी हमने पार्टनरशिप में इस तरह से किया है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखो ये तो हमारा आंसर सही हो ही गया। अगला सवाल देखो, सचिन, अनिल और अंकुर। सचिन, अनिल और अंकुर एक व्यापार में 26,400 रुपये, 27,600 रुपये और 28,800 रुपये लगाए। इन तीनों ने जो है अलग अलग कैपिटल लगाया। और यहाँ पर क्या कहा है, इसको ध्यान से देखा करो। इन्होंने कहा है कि वर्ष के अंत में, यानी इन्होंने जो कैपिटल लगाया है वो 1 साल के लिए लगाया। यानी तीनों का समय कैसा है, समान है।
तो यहाँ पर हम सचिन की बात करें, सचिन की बात करते हैं, सचिन की, तो सचिन और दूसरा कौन है, अनिल है, अनिल, ठीक है, और तीसरा कौन है, अंकुर है, ठीक है ना। यहाँ पर सचिन, अनिल और अंकुर हो गए। तो यहाँ पर इसने कितना लगाया, 26,400 रुपये, इसने जो है 27,600 रुपये, और इसने जो है 28,800 रुपये। अब देखो, देखने वाली बात यह है कि सचिन ने जो है 26,400 रुपये लगाए, वो कितने समय के लिए लगाए, 12 महीने के लिए। अनिल ने 27,600 रुपये लगाए, वो 12 महीने के लिए लगाए। अनिल ने जो है 12 महीने के लिए, और ये कौन है, अंकुर ने जो है, अंकुर ने भी 12 महीने के लिए 28,800 रुपये लगाए। यानी तीनों का टाइम कैसा था, अलग अलग था, नहीं समान है, कैपिटल अलग अलग है, टाइम कैसा था, समान है। तो समान टाइम है, तो इसलिए हमने इस टाइम को नहीं लिखा, तो हमने यहाँ पर इनके जो है कैपिटल में रेशियो ही निकाल देते हैं, तो वो प्रॉफिट में रेशियो बन जाएगा। 2 जीरो इन सब में आ रही हैं, तो 2 जीरो को कैंसिल हम कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर हम जो है चाहे तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, और चाहो तो आप 2 से कर लेते हैं, 4 से ही कर देते हैं। तो 4 से देखो, हाँ 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 से 6 चौक 24 होता है, ठीक है, और 6 चौक 24 होता है, 66 आ जाएगा। 4 से करें 6 बार भाग चला, ठीक है, फिर जो है 6 बार भाग चला गया। इसको हम करते हैं 4 से, 6 चौक 24, 4 से ही करते हैं, 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी 6 बार चला जाएगा 3, और 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 4 से करते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, और जो है 4 दूनी 8 हो जाएगा, 72 आया। अभी और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 से कैंसिल होता है, 3 से करते हैं तो ये 33 आ जाता है भाई, ठीक है ना, 3 से कर रहे हैं भाई, तो ये 22 आ जाएगा, ठीक है। 3 से करते हैं तो 2 और 3 23 आ जाएगा, 3 से करते हैं तो ये 24 या 72 होता है ये। यानी ये रेशियो आ गया। इनका जो रेशियो है, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो ये होगा। और वर्ष के अंत में टोटल लाभ दे रखा है, कुल लाभ दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से एक काम करते हैं हम, जो है 20 20 20 कितना हो गया, 60, तो ये हो गया 60 और 65 और जो है 69 हो गया। तो यहाँ पर देखो यूनिट कितनी बनती हैं, 69, यानी इनका तीनों का टोटल कितना है, 69 है, जबकि ये किसके इक्वल है बताओ, टोटल प्रॉफिट है यहाँ पर 69,000। एक यूनिट का मान कितना हो गया बताओ, 1000 आ गया कि नहीं आ गया। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अब इसमें ये पूछा है कुल लाभ में से अंकुर का भाग कितना होगा। अंकुर का कितने यूनिट है बताओ, 24 यूनिट है, इसलिए अंकुर का प्रॉफिट जो होगा वो कितने होगा बताओ, 24 गुणा 1000 करेंगे तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट 24,000 रुपये आ जाएगा। हम यहाँ पर सचिन का भी निकाल सकते हैं, जो 22,000 आएगा, और अनिल का 23,000 आएगा, और अंकुर का 24,000 होगा। किसी का भी प्रॉफिट पूछा जा सकता है, तो 24,000 हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, और हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हम सवाल को आराम से बना सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये तो सी ऑप्शन हमारा सही हो ही गया। अगला प्रश्न लेते हैं, इसमें 7वां क्वेश्चन है। 3 साझेदार हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन्होंने जो है 26,000 रुपये ए ने लगाए, 34,000 बी ने लगाए, और 10,000 रुपये सी ने लगाए। इस तरह से जो है 26,000, 34,000 और जो है 10,000 रुपये लगाए, और वर्ष के अंत में इन्हें 3500 रुपये का लाभ हुआ। भाई कम ही लाभ हुआ है वैसे देखोगे। कुल लाभ दे रखा है 1 साल के बाद, तो कुल लाभ में से बी का भाग क्या होगा। तो देखो यहाँ साझेदार कौन है, ए है, दूसरा बी है और सी है। तो इसने कितने लगाए बताओ, 26,000 रुपये लगाए इसने कितने लगाए, इसने 34,000 रुपये लगाए, इसने जो है 10,000 रुपये लगाए। ठीक है ना। अब इन्होंने कितने समय के लिए लगाए, तो यहाँ पर आप देखो वर्ष के अंत में दे रखा है
तीनों ने शुरू से ही पैसे लगाए और लास्ट तक लगा के रखे हैं। तो यानी तीनों का जो साझा है वो 1 साल तक चला है। तो जो पहला वाला ए है उसका समय क्या होगा 12 महीने, बी का समय कितना होगा कैपिटल लगाने का 12 महीने, और सी का समय भी कितना होगा 12 महीने होगा। इसका मतलब ये हो गया टाइम तो भाई तीनों का इक्वल है, तो इसलिए हमने टाइम को यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ 3 जीरो इसकी कैंसिल कर देते हैं, 3 इसकी कर देते हैं, 3 इसकी कर देते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं तो 13 आ जाएगा, 2 से करते हैं तो 17 आ जाएगा, 2 से करते हैं तो 5 आ जाएगा। टोटल लाभ दे रखा है 3500 रुपये। तो यहाँ पर देखो हम इनको जोड़ लेते हैं, 13 और 5 18 हो गए, 18 17 35 यूनिट का मान है। 35 यूनिट का मान कितना है 3500 रुपये है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 100 है। पूछा क्या है बी का लाभ कितना होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बी के यूनिट कितनी है 17 यूनिट है। तो बी का प्रॉफिट बताने के लिए क्या करेंगे हम 17 का गुणा हम 100 में करेंगे, तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ 1700 रुपये। 1700 रुपये बी का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा बताओ, बी का प्रॉफिट जो है 1700 रुपये हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो बी का प्रॉफिट देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरह हम चाहें तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं 1300 आ जाएगा, और सी का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं 500 रुपये आ जाएगा। जो ज़्यादा धन लगाएगा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम धन लगाएगा तो कम प्रॉफिट मिलेगा। ये तो हम क्लियर कर ही सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका तो हमारा आंसर सही हो ही गया। अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 50,000 रुपये लगा करके, देखो रवि ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने पश्चात कविता ने भी 50,000 रुपये लगा करके साझा कर लिया। वर्ष के अंत में रवि को कविता से 2,000 रुपये अधिक लाभ मिला। तो आपको बताना है कि कुल लाभ क्या है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब की बार आप देख पा रहे हैं तो कैपिटल सेम आ रहा है और टाइम अलग अलग आ रहा है। कैपिटल सेम आ रहा है। तो यहाँ एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि रवि का लेते हैं। रवि का कैपिटल कितना है, रवि ने लगाया 50,000 रुपये लगाए और 50,000 रुपये लगा करके साझा शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया है। यहाँ पर साझा अब होगा 3 महीने बाद कविता ने यहाँ पर जो है 50,000 रुपये लगाए। ठीक है, कितने लगाए 50,000 रुपये लगाए। अब आपको देखना है कि यहाँ पर रवि तो शुरू से एंड तक रहा है और 1 साल का साझा है। तो रवि ने कितने समय तक पूंजी लगाई है 12 महीने तक। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा इसका मान। जबकि ये 3 महीने बाद कविता कितने समय बाद आई है 3 महीने बाद आई है। तो 12 में से 3 माइनस कर दोगे तो इसका कैपिटल कितने महीने के लिए हो गया 9 महीने के लिए हो गया। अब देखो कैपिटल सेम है तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब आगे से ध्यान रखना है कि कैपिटल सेम है तो कैपिटल को नहीं लिखना है, टाइम सेम है तो टाइम को नहीं लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ सीधा 12 और हम जो है 9 का रेशियो लेते, इसका टाइम लिख लेते 12, इसका टाइम लिख लेते 9। 3 से कैंसिल करते हैं 4 बार, 3 से करते हैं तो 3 बार। इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 4:3 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर कहा है कि रवि को कविता से 2,000 रुपये अधिक लाभ मिला। अब देखने वाली बात यह है कि रवि की यूनिट 4 है प्रॉफिट की और कविता की कितनी है 3। तो दोनों की यूनिट में कितने का अंतर आ गया 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। यूनिट की बात करें तो यहाँ लाभ में कितना अंतर आ रहा है 2,000 आ रहा है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ 2,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 2,000 हो गया। भाई क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो 1 यूनिट का मान 2,000 हो गया। पूछा क्या है तो बताओ कुल लाभ क्या है। अब कुल लाभ कितना हो गया बताओ। टोटल लाभ हो गया 7 यूनिट हो गया, मतलब 4 यूनिट और 3 यूनिट 7 यूनिट। यानी कुल प्रॉफिट बताना है, टोटल प्रॉफिट बताना है, कुल लाभ बताना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 यूनिट में 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14,000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। टोटल प्रॉफिट जो है 14,000 रुपये है जो हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल
इक्वल आ रहा है तो कैपिटल को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यदि टाइम इक्वल आ रहा है तो टाइम को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल आराम से प्यार से बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन छोटी करनी है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो इसका तो 14,000 सही हो गया। अगले सवाल लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में दे रखा है आर और एस ने 3 वर्ष तक साझे में काम किया है, यानी आर ने और एस ने दोनों ने 3 वर्ष तक साझा किया है, यानी दोनों का कैपिटल 3 वर्ष के लिए लगा रहा। फिर कहा है यहाँ पर कहा है साझे में काम किया और क्रम से 50,000 और 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त किए। तो दोनों का लाभ जो है दे रखा है। फिर कहा है कि यहाँ पर आर ने 20,000 रुपये निवेश किए थे, आर ने निवेश किए हैं 20,000 रुपये। तो आपसे पूछा है तो बताओ कि एस ने कितने जो है निवेश किए हैं, कितने रुपए निवेश किए। भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ हम आर और ले लेते हैं एस, ठीक है ना, आर और एस ले लेते हैं। दोनों का कैपिटल जो है हमें नहीं दे रखा है, इसका कैपिटल हो सकता है एक्स रुपये हो और इसका कैपिटल हो सकता है वाई रुपये हो। दोनों का कैपिटल जो है अलग अलग हो सकता है। इसका टाइम कितना है, इसका टाइम है 3 वर्ष और इसका भी टाइम 3 वर्ष है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का जो है 3 वर्ष का टाइम है, समान टाइम है। तो समान टाइम है तो हमें टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो कितना है बताओ। पहले वाले का 50,000 रुपये है, दूसरे वाले का 60,000 रुपये है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो इन दोनों के प्रॉफिट में जो रेशियो बनता है 60,000 50,000 यानी 5:6 का बनता है। कितने का बनता है बताओ, 5:6 का बनता है। जबकि आर ने 20,000 निवेश किए। अब देखो प्रॉफिट तो किसके हिसाब से बनता है, कैपिटल के हिसाब से बनता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट 5 यूनिट है, तो ये इसके निवेश जो है 2,000 रुपये के इक्वल हो जाएगा। बात समझिए, प्रॉफिट भी तो किसके इक्वल बनेगा बताओ, कैपिटल इनटू टाइम, यानी कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लाई के इक्वल बनेगा कि नहीं बनेगा। और टाइम इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कैपिटल में जो रेशियो होगा वही रेशियो किस में आ जाएगा, यहाँ पर अनुपात में, जो प्रॉफिट का अनुपात है उसमें आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 400 रुपये। यहाँ 1 यूनिट का मान आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, एस का लाभ बताना है। तो एस का कितना हो जाएगा बताओ, 6 यूनिट। तो यहाँ पर एस का लाभ बताने के लिए हमें क्या करना है, 6 यूनिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 चौक हो जाएगा 24, यानी इसने जो है 2400 रुपये लगाए। इसने 2,000 रुपये लगाए तो इसने जो है 2400 रुपये लगाए। देखो यहाँ 20,000 है तो भाई एक जीरो बढ़ा लेते हैं तो ये 4,000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20,000 था। तो इस तरह से हम जो प्रॉफिट का रेशियो है उससे हम जो है कैपिटल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का जो रेशियो आता है वो कैपिटल की वजह से ही आता है। और ये जो है इक्वल हो जाता है क्योंकि टाइम तो पहले से इक्वल है। तो इन दोनों के जो कैपिटल का रेशियो है वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका आंसर देखो 24,000 सही हो जाता है। और अगले सवाल में जाते हैं। अब की बार कहा है कि रवि और मोहन ने समान पूंजी एक व्यापार में लगाई। देखिए अब की बार पूंजी जो है कैपिटल नहीं दे रखा है, और दे भी रखा होता और इक्वल दे रखा होता तो भी लिखने से कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर हम केवल और केवल क्या करेंगे, रवि लिख लेंगे और मोहन लिख लेंगे। रवि का जो है रवि ने और इस मोहन ने समान पूंजी लगाई, जो भी लगाया हो, 2 लाख रुपए लगाए हैं या 10 लाख रुपए लगाए, जितने भी लगाएं, x रुपए लगाएं, वो इक्वल लगाएं। इक्वल लगाते हैं तो भाई रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इसने 8 महीने के लिए लगाया और इसने जो है 6 महीने,
यहाँ पर इनके टाइम में अलग अलग टाइम दे रखे हैं, तो टाइम में रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर टाइम में रेशियो निकालते हैं तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो कितना बनेगा, 4 अनुपात 3 बनेगा। अब ये कहा है कि रवि को लाभ के रूप में 24,000 रुपये मिले। रवि की यूनिट कितनी होगी, 4 हो गई, तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया बताओ, 24,000 हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6,000 हो गया कि नहीं हो गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान यहाँ पे 6,000 आ गया। अब कुल लाभ पूछा है, अरे भाई कुल लाभ कितना हो गया, 4 यूनिट और 3 यूनिट, 4 और 3 कितने हो गए, 7 यूनिट। तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हम 6,000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा। यानी 42,000 यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, 42,000 जो हमें ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन में हमें 42,000 ही प्रॉफिट दे रखा है। तो इस तरह से हम सवाल को निकालेंगे। भाई बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर देखो आप किस तरह से हमें रेशियो निकालना होता है। यानी देखो आप जो है आप पार्टनरशिप वाले सवालों को कर रहे हैं तो सबसे मेन काम है कि आपको प्रॉफिट बांटना है, तो प्रॉफिट का रेशियो निकालना। बस एक बात समझनी है, यदि प्रॉफिट बांटना है तो हमें प्रॉफिट का रेशियो चाहिए ही चाहिए। यदि हम प्रॉफिट का रेशियो निकाल पाते हैं तो निश्चित ही सवाल बिल्कुल 100% आप कर लेंगे, फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आंसर 42,000 हो ही गया। अब देखो ध्यान से, ए, बी और सी ने अलग अलग पूंजी 8 माह के लिए, 10 माह के लिए और 12 माह के लिए लगा करके व्यापार शुरू किया और तीनों जो है समान लाभ बांटते हैं। तीनों जो है समान लाभ बांटते हैं तो उनकी पूंजी जो है किस अनुपात में लगी थी। अब देखो थोड़ा सा समझो, यहाँ तीनों का प्रॉफिट समान दे रखा है लेकिन तीनों का कैपिटल अलग अलग है, तीनों का टाइम भी अलग अलग है और हमें कैपिटल में रेशियो पूछा है। अब की बार हमें पूंजी का अनुपात पूछा है, कैपिटल का अनुपात पूछा है, हमें नहीं पूछा यहाँ पर प्रॉफिट का अनुपात। प्रॉफिट का अनुपात तो यहाँ पर हमें नहीं पूछा है। तो देखो ध्यान से हमें करना क्या है, करना यह है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कैपिटल इंटू टाइम के बराबर होता है। अब की बार आपको निकालना किसको है बताओ, हमें निकालना है यहाँ पर कैपिटल का। तो देखो कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टी, यानी टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी पूंजी का मान जो है प्रॉफिट यानी लाभ बटे क्या हो जाएगा, लाभ बटे समय हो जाएगा। तो बस यही काम करना है हमें तीनों के लिए। ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी लिख लीजिए। अब ए का प्रॉफिट कितना है कुछ भी मान लो, क्योंकि तीनों का जो प्रॉफिट है वो तो इक्वल है। आप 100 रुपये मानो तो तीनों को 100 रुपये मानना पड़ेगा, आपको एक्स मानना है तो तीनों को एक्स मानना पड़ेगा, तीनों का प्रॉफिट 1-1 लाख मानना है तो तीनों को ही मानना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर माना कि हमने ए का प्रॉफिट कितना है 1, तो पी का मान आ गया। टी कितना है देखो दे रखा है यहाँ पर 8 हो गया। तो ये जो है कैपिटल में रेशियो आ जाएगा। किस में रेशियो आ रहा है, ये कैपिटल में रेशियो आ रहा है। इसका हमें प्रॉफिट तो एक ही मानना पड़ेगा क्योंकि इसका एक मान रखा है। और इसका टाइम कितना है देखो, टाइम कितना है, इसका है 10 महीने, यहाँ ले लिया। इसका कैपिटल क्या मानेंगे, सॉरी इसका प्रॉफिट क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और इसका टाइम कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। भाई बात क्लियर हो गई है क्या, बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ ऊपर 1 1 1 क्यों लिया है, क्योंकि ये इक्वल है। इक्वल में सबसे आसान है 1 1 ले लो, जो मर्जी है बाकी आप लोगे लेकिन समान ही ले सकते हो। अब देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से 2 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 बार हो जाएगा और 2 से 6 बार आ जाएगा। अब हमें करना क्या होता है, जब नीचे से इनको हटाना है, इनको नीचे से हटाना है तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, जिसमें 4 का भाग चला जाए, 5 का भी चला जाए और 6 का भी चला जाए। तो ऐसी एक संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर 60 हो जाएगी। देखो एलसीएम 4 का, 5 का और 6 का लेते हैं। तो कई सारे तरीके हैं, आप सबसे बड़ी संख्या ले लो। 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है,
तो 4 के फैक्टर करो, 2 का भाग चला जाएगा, 2 का नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, तो 2 का गुणा कर दो, 5 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, 1/4 है यहाँ, 60 का गुणा कर दो, और यहाँ पर भी कितना है, 1/5 है, 60 का गुणा कर दो, और यहाँ पर कितना 1/6 है और 60 का गुणा कर दो, और आंसर आ जाएगा हमारा रेशियो वाला। देखो 4 से डिवाइड करते हैं 60 को तो 15 बार भाग जाएगा, 5 से करते हैं तो 12 बार भाग जाएगा, 6 से करते हैं तो 10 बार भाग चला जाएगा। तो 15:12:15:12:10 ए ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरह से हम जो है कैपिटल में रेशियो निकाल सकते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं बताओ, कैपिटल में रेशियो निकाल सकते हैं। कभी टाइम में रेशियो पूछे तो टाइम में भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी का प्रयोग करेंगे। कैपिटल जो है इक्वल होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम के। इसी तरह देखो ये वाला मैंने शुरू में बताया था, लाभ किसके बराबर होता है, पूंजी गुणा समय के बराबर होता है। जिसका हमें रेशियो निकालना होता है उसी के हिसाब। जब प्रॉफिट निकालना होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करते हैं। इसको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, तो आप जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका तो आ गया भाई ए ऑप्शन। अगला सवाल ले लेते हैं। देखो अब की बार ए ने 75,000 रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू किया है, और 7 महीने के बाद बी ने भी 75,000 रुपये लगाकर साझा कर लिया। यानी ए ने तो व्यापार शुरू किया, 75,000 रुपये लगाए, और 7 महीने के बाद बी आ गया, उसने भी उतनी ही पूंजी लगाई है जितनी ए ने लगाई। तो मतलब पूंजी तो कैपिटल तो बराबर हो गया। और वर्ष के अंत में जो है लाभ दे रखा है, टोटल लाभ दे रखा है। तो देखो ए लिखेंगे, यहाँ पर ए लिख लेंगे, इसका कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि इसने 75 लगाया है, और इसका कैपिटल भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसने भी 75,000 रुपये लगाया। ठीक है, दोनों का कैपिटल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर दोनों का कैपिटल नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ए का टाइम लिखेंगे। तो ए ने शुरू किया था शुरू से और अंत तक रहा है। बी ने जो है 7 महीने के लिए लगाया है, तो 12 महीने का यहाँ पर साझा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि 12 महीने में 7 महीने बाद आया तो 5 महीने ही तो कैपिटल रहा। इसका कैपिटल कितना रहा, 5 महीने, इसका 12 महीने। अब आप देखो ये जो है रेशियो किसका हो गया, प्रॉफिट का रेशियो बनेगा ये। अब हमें कुल प्रॉफिट दे रखा है 8,500 रुपये। अब इसको जोड़ लेते हैं भाई, ये कितने हो गए, 17 यूनिट। 17 यूनिट का मान 8,500 रुपये है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 500 आ जाएगा क्या। अरे 17 से डिवाइड कर दो, 17 पंजे कितना हो जाएगा बताओ, 85 हो जाएगा। तो 500 आ जाएगा। अब देखो हमें निकालना किसका है, ए का लाभ निकालना है। तो ए की यूनिट कितनी है, यहाँ पर 12 है। तो ए का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा बताओ, 12 में गुणा करेंगे हम 500 का। 12 में कितने का गुणा करेंगे बताओ, 500 का गुणा करेंगे। 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी 60 और 2 0 आ जाएंगी, तो 6,000 रुपये आ जाएगा। इसका प्रॉफिट 6,000 रुपये देखो कहीं दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। सी ऑप्शन में हमें 6,000 रुपये ही दे रखा है। तो इस तरह से हम सी ऑप्शन को सही बता देंगे। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल की तरफ। सवाल समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल आप इनको एक बार दोबारा से करना। 6,000 रुपये इसका आंसर आ चुका है। अगले सवाल में जाते हैं। देखो अब की बार क्या कहा है, ए और बी ने समान धन लगाकर, इक्वल जो है यहाँ पर लगाया है। 4 माह के बाद सी ने भी उतना ही धन लगाया। यानी 3 व्यक्तियों का ए, बी और सी, इन तीनों व्यक्तियों का जो कैपिटल है वो इक्वल है, समान समान समान। कैपिटल तो इक्वल है भाई। अब क्या कहा है, तीनों ऐसे शामिल हुआ। ए और बी ने समान धन लगा करके व्यापार शुरू किया। इसका मतलब ए शुरू से था, बी शुरू से था, लेकिन 4 महीने के बाद सी आया है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो लेंगे, और ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए ने 12 महीने तक जो है धन लगा के रखा, बी ने भी 12 महीने तक धन लगा के रखा, लेकिन सी जो है 4 महीने बाद आया है। तो 12 महीने का साझा है, 4 महीने बाद आया है, तो 8 महीने तक इसने कैपिटल लगाया।
ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या है, एक और बात यहाँ पर दे रखी है, हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो अब नए सिरे से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कहा है परंतु 8 माह बाद बी ने अपना साझा समाप्त कर लिया और वर्ष के अंत में, अब देखो ए ने शुरू से एंड तक लाया है, बी जो है शुरू से केवल 8 महीने के लिए लगाता है और सी जो है 4 महीने बाद आता है, तो 8 महीने तक लगाता है 12 में से, तो ये होगा रेशियो, ठीक है ना। अब बताओ कैपिटल क्यों नहीं लिखा है? अरे भाई कैपिटल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि तीनों का कैपिटल यहाँ पर समान है, तीनों का कैपिटल यहाँ पर समान है। कैपिटल में कोई चेंज कर रखा होता है तब कैपिटल को जरूर लेंगे, वो आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर कैपिटल इक्वल है, कैपिटल इक्वल है तो यहाँ पर केवल टाइम को ही लेंगे। टाइम में रेशियो देखें तो 4 से भाई 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाई 2 बार हो जाएगा, 4 से भी 2 बार हो जाएगा, तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 3:2:2 बनेगा। अब इन्होंने क्या कहा है, वर्ष के अंत में 44,800 रुपये का लाभ हुआ, टोटल लाभ दे रखा है, तो देखो 44,800 का हुआ, तो तीनों का लाभ देखें, बी ने साझा, ठीक है तीनों का, सी का पूछा है, तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, यानी 7 यूनिट का मान है, ये 44,000 जो है 800 रुपये हो जाता है, ठीक है ना। कैंसिल कर देते हैं, 7 से 7 से 42 6 बार चला गया ना, तो 28 हो जाएगा और 4 बार हो जाएगा और ये आ जाएगा 6,400, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 6,400 हो गया। हमें पूछा है सी का लाभ क्या होगा, तो भाई सी के लाभ की यूनिट कितनी है? 2 है, तो 2 यूनिट का मान बताना है। 2 यूनिट में 6400 का यानी 6,400 का गुणा करेंगे, 64 का डबल कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, 128 में और 2 जीरो और आ जाएंगे, तो भाई देखो ये हो जाएगा आपका 12,800, 12,800 ये आ जाएगा आंसर जो बी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आंसर को निकाल के बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। कैसे भाई? आपको ध्यान ये रखना है कि हमें यहाँ प्रॉफिट को बांटना है तो प्रॉफिट का रेशियो निकालना कंपलसरी है, नहीं तो कैसे बांटेंगे। और इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर कैपिटल इनटू टाइम का मल्टीप्लाई करना होता है। टाइम इक्वल है तो नहीं लेते हैं, और टाइम इक्वल है तो नहीं लेते हैं, या फिर कैपिटल इक्वल है तो नहीं लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है। अजय ने एक व्यापार में 5 लाख रुपए लगाए। अजय ने जो है व्यापार शुरू किया है, 5 लाख रुपए लगा करके व्यापार शुरू किया, अकेले नहीं शुरू कर दिया भाई 5 लाख रुपए लगा। 5 महीने के बाद रणवीर भी 5 लाख रुपए लगा करके साझेदार बन गया। 5 महीने बाद आया, कौन आया बताओ? रणवीर आ गया। तो यहाँ पर इसके 3 महीने बाद सूरज भी जो है 5 लाख रुपए लगाकर शामिल हो गया। वर्ष के अंत में जो है सूरज को 84,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो देखो यहाँ पर 5 लाख रुपए इसके हैं, 5 लाख रुपए इसके हैं और 5 लाख रुपए इसके, मतलब तीनों का देखें तो यहाँ पर जो है कैपिटल इक्वल दे रखा है, तो यहाँ अजय लिख लेंगे, दूसरा है आपका रणवीर लिख लेंगे और तीसरा है सूरज लिख लेंगे। इसका टाइम शुरू से एंड तक रहा है 12 महीने, ये 5 महीने बाद आया है 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है 3 महीने बाद आया है, 3 महीने बाद आया है, इसके 3 महीने बाद आया है। चलो एक बार लेते हैं हम, इसके 3 महीने बाद आया है, रणवीर के 3 महीने बाद आया है, तो भाई रणवीर के 7 में से 3 महीने और कम कर दो तो 4 महीने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बताओ? 4 महीने रहा भाई, ये आया 5 महीने बाद, इसके भी 3 महीने बाद का मतलब 8 महीने बाद आया। 8 महीने के हिसाब से देखें तो 12 महीने में से 8 महीने घटा दो तो 4 महीने रहा। सूरज कितने समय तक रहा? 4 महीने तक। कैपिटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि समान है। यहाँ इंटू 5 लाख इंटू 5 लाख इंटू 5 लाख कर दे तब भी कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पर रेशियो आ गया, इनका प्रॉफिट में रेशियो बन गया।
अब यहाँ पर जो प्रॉफिट दे रखा है वो 84,000 का है, लेकिन वो सूरज का है। तो सूरज की यूनिट कितनी है भाई, 4 है। 4 यूनिट का मान कितना है, 84,000 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान क्या है, तो 2 और 1 यानी 21,000 हो जाएगा। ठीक है ना, 21,000 हो जाएगा। हमें पूछा है कि बताओ अजय तथा रणवीर का कुल लाभ क्या है। अजय का और रणवीर का देखें, अजय ये है, रणवीर ये है, दोनों का मिलाते हैं तो ये दोनों का 19 यूनिट हो जाएगा। तो 19 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे। ठीक है भाई, 21 से हम करेंगे ऐसे 21,000। तो इसका कर देते हैं भाई मल्टीप्लाई, 19 9 आ गए 38 और 1 और ये आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, 3,99,000 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो भाई देखो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इस क्लास को आज यहीं पे विराम करेंगे। अब देखो ए ने जो है 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद बी ने जो है 60,000 रुपये लगा कर के साझेदार बन गया है और कुल लाभ। अब की बार देखो ध्यान से, तो दोनों का कैपिटल अलग अलग है और दोनों का टाइम भी अलग अलग है। तो यहाँ पर ए का जो है कैपिटल लिखना पड़ेगा, कितना है बताओ, 75,000 रुपये। ठीक है, और दूसरा कौन है, दूसरा है यहाँ पर बी, इसने जो है 60,000 रुपये लगाए। इसने शुरू से एंड तक लगाए क्योंकि वर्ष के अंत में जो है प्रॉफिट हुआ है और ये 3 महीने के बाद आया है। तो 12 महीने में से 3 महीने घटा दो तो 9 महीने तक ये शामिल है। अब बात देखो समझ में आ गई होगी। अब की बार हमें प्रॉफिट को बांटना है तो कैपिटल भी लिखना होगा और टाइम भी लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? अरे भाई ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि दोनों का कैपिटल अलग अलग है और दोनों का टाइम भी अलग अलग है। दोनों का कैपिटल अलग अलग, दोनों का टाइम अलग अलग, इसलिए लिखना पड़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं और 15 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 15 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से भी 3 बार कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर के इन दोनों का रेशियो बनता है। प्रॉफिट का रेशियो क्या है बताओ? 5 और 3 के अनुपात में इनको हम बांट सकते। कुल लाभ दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट है। यहाँ पर यूनिट का देखेंगे तो हमें 5 और 3 8 यूनिट का मान, 8 यूनिट का मान 16,000 दे रखा है। क्या? बिल्कुल दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बताओ? 2,000 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 2,000 आ गया। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2,000 आ गया 1 यूनिट का मान। तो हमें पूछा बी का लाभ कितना होगा। बी के यूनिट कितने भाई? 3 यूनिट है। तो 3 का गुणा हम करेंगे 2,000 से, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 6,000 रुपये आ जाएगा। तो 6,000 रुपये देखेंगे तो 6,000 रुपये बी ऑप्शन में दे रखा है, यानी बी का प्रॉफिट पूछता है तो 6,000 रुपये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको सवालों को करना है। ऐसे सवाल आएंगे तो आपको इस तरह से ही करना है। सवाल बिल्कुल सिंपल होते जाएंगे लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। तो आज हमने जो है प्रॉफिट बांटा, यानी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर दे रखे हैं, जितने भी पार्टनर दे रखे हैं, उनके प्रॉफिट को बांटा हमने। लेकिन किस हिसाब से बांटा? प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से बांटा। हमने टाइम को नहीं लिया या टाइम सेम था तो, हमने कैपिटल को नहीं लिया यदि कैपिटल सेम था तो इस तरह के सवाल हमारे अब अगली क्लास में और चेंज होंगे, सवाल चेंज हो जाएंगे और उन चेंज वाले सवालों को भी हम बिल्कुल आसानी से भी कर सकते हैं। यानी आप देखेंगे तो ये पार्टनरशिप वाले चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये चैप्टर पूरा यहाँ से पढ़ना होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।